नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। सोमवार से नगरपालिका चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया। 142 सदस्यों के लिए 2,22,000 मतदाता करेंगे मतदान। अकोला महापालिका में महायुति की संभावना कम। भाजपा 60 जगह छोड़ केवल 20 जगहों पर करेगी युति। अकोला के शैक्षणिक सर्कल में शौक की लहर। रायगढ़ जिले में समंदर में डूबकर शिक्षक और छात्र की मौत। वाशिम जिले के ग्रामीण परिसर में अवैध रेत की तस्करी। रेत लेकर आने वाले भारी वाहनों के कारण ग्रामीण परिसर की सड़कों की हालत खस्ता। पुराना शहर के मुख्य रास्तों पर खड़े किए जा रहे भारी वाहनों के कारण हमेशा यातायात बाधित। अब समाचार विस्तार से। पिछले 3 वर्षों से प्रशासकों के नियंत्रण में रही 5 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। जिले में कुल 6 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं और सोमवार से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखते हैं आरआरसी की विशेष रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव में दिग्गज नेताओं की परीक्षा शुरू होने वाली है। अकोला जिले के अकोट, बालापुर, मूर्तिजापुर, बार्शीटाकली, हिवरखेड़ और तेल्हारा में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव केवल पातुर नगर पालिका का नहीं होगा, यह चुनाव लगभग 2,22,000 मतदाताओं के लिए होगा। इस प्रकार कुल 142 सदस्यों का चयन होगा। अकोट में 35, मूर्तिजापुर में 25, बालापुर में 25, तेल्हारा में 20, हिवरखेड़ में 20, जबकि बार्शीटाकली में 17 सदस्यों का चुनाव होगा। इन नगर सेवक पदों के चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार 10 नवंबर से शुरू होगी। पहले दिन कौन आवेदन दाखिल करेगा, इस पर स्थानीय स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। अकोला महापालिका चुनाव का आरक्षण ड्रॉ मंगलवार को निकाला जाएगा, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही मनपा चुनाव होंगे। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी महागठबंधन में शामिल शिवसेना और एनसीपी को सम्मानजनक सीटों का बंटवारा करेगी। 2017 में मनपा चुनाव में शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस एकजुट थी। महागठबंधन में शामिल शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद शिवसेना तथा राष्ट्रवादी 2 हिस्सों में बंट गई। शिवसेना शिंदे गुट तथा राष्ट्रवादी का अजितदादा गुट बीजेपी के साथ महागठबंधन में शामिल हो गया, जबकि शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और मन से महाविकास आघाड़ी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अकोला मनपा में सत्ता किसके हाथ आती है। 2017 के मनपा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। भाजपा ने 4 सीटों पर सुनील मेश्राम के पैनल के साथ गठबंधन किया था। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा केवल 20 सीटों के लिए राष्ट्रवादी अजितदादा गुट और शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेगी। संभावना है कि मंगलवार को आरक्षण की घोषणा के बाद कोई समाधान निकल आए। साथ ही सबकी नजर इस बात पर भी होगी कि भाजपा अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना के लिए कितनी सीटें छोड़ती हैं। महापालिका में मंगलवार को आरक्षण जाहिर होता है, जिसमें 42 या 43 जगह खुला प्रवर्ग के लिए होगी, जबकि 21 से 22 जगह ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। 14 जगह अनुसूचित जाति तथा 2 जगह अनुसूचित जमाति के लिए आरक्षित होगी। 80 सीटों में 40 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जबकि अन्य आरक्षण जैसे थे रहने की संभावना जताई जा रही है। रायगढ़ के काशिद बीच पर तैरने गए कुटे क्लास के संचालक राम कुटे और एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना में एक अन्य छात्र की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार 8 नवंबर को अकोला से घूमने आए शौरविन क्लासेस के छात्रों के साथ मुरुड तालुका के प्रसिद्ध काशिद बीच पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। समुद्र में अचानक आई एक विशाल लहर में 3 लोग बह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक छात्र का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। इस घटना में वृंदावन नगर
उम्र के 60 वर्षीय राम विठल कुटेसर और 19 वर्षीय आयुष रामटेके की मौत हो गई, जबकि केशवनगर के 17 वर्षीय आयुष बोबड़े को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जिस पर अलीबाग जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शोरविन क्लासेस के 12वीं के छात्र और 3 शिक्षक रायगढ़ जिले में शैक्षणिक ट्रिप पर गए थे। ये सभी 5 नवंबर को अकोला से निकले और 7 नवंबर को अलीबाग पहुंचे। शनिवार दोपहर को सभी छात्र व शिक्षक मुरुड तालुका के समुद्र के काशिद बीच पर गए। उनमें से कुछ छात्र तैरने के लिए समुद्र में उतर गए। समंदर में तैरते समय आयुष रामटेके, आयुष बोबड़े और शिक्षक रामकुटे अचानक आई लहर के साथ समंदर में दूर तक चले गए, जहां उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से रामकुटे सर तथा छात्र सुमित की जान नहीं बचाई जा सकी। शालेय सत्र के शुरुआती दौर में हुई इस दुर्घटना ने एक बार फिर छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला ही नहीं, बल्कि भावनाओं का झरना भी होता है। ऐसे ही एक संवेदनशील शिक्षक राम कुटेसर द्वारा अपने बेटे सुमित को दी गई जन्मदिन की शुभकामनाओं ने आज सभी की आंखों में आंसू ला दिए। सुमित का जन्मदिन 7 नवंबर को था और कुटेसर का 8 नवंबर को समुद्र में डूबने से निधन हो गया। सुमित, तुम्हें देखते ही नसीब शब्द का अर्थ समझ आ जाएगा। सुमित, तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओ। बेंगलुरु में मौजूद सुमित को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राम सर ने सुमित के लिए ये मार्मिक शब्द लिखे। 7 नवंबर को सुमित के जन्मदिन पर राम सर ने सुबह 11 बजे रायगढ़ समुद्र तट से फेसबुक पर सुमित के लिए ये अंतिम शब्द लिखे। ये शब्द केवल शुभकामनाएं नहीं, बल्कि एक पिता के असीम प्रेम और प्रेरणा की अभिव्यक्ति थे। दुर्भाग्य से इन शुभकामनाओं को व्यक्त करने के कुछ ही घंटों बाद अपने छात्रों के साथ एक शैक्षिक यात्रा के दौरान राम कुटेसर की समंदर में डूबने से दुर्दैवी मौत हो गई। लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई शब्दों की यह विरासत आज सुमित और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। कुटेसर अपने छात्रों के बीच लोकप्रिय थे। पढ़ाते समय वे हमेशा बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते थे और उनमें संस्कारों का बीजारोपण करते थे। हमेशा हंसमुख रहने वाले राम सर का निधन अकोला के पूरे शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा झटका है। राम सर चले गए, लेकिन उनके शब्द और मानवता जिंदा है। सविता और रामकुटे के बेटे सुमित का जन्मदिन 7 नवंबर को था। रामकुटे ने फेसबुक पर सुमित की तस्वीर पोस्ट करके उसे शुभकामनाएं दी थी। 7 नवंबर को दोपहर 1 बजे कुटेसर ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जो आखिरी बार थी। वाशिम जिले में प्रशासन की नाक के नीचे रेत की खुलेआम तस्करी हो रही है। क्षमता से अधिक रेत का परिवहन होने के कारण ग्रामीण इलाकों की सड़कें खराब हो रही हैं। नतीजतन रिसोड मालेगांव तालुका की कई सड़कें जर्जर होकर धोखादायक हो गई हैं। इस गंभीर मामले की ओर केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी वजह से रेत की तस्करी जोरों पर चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक जिले में रेत घाटों की नीलामी नहीं हुई है, फिर भी पड़ोस के मराठवाड़ा से भारी मात्रा में अवैध रेत जिले में आ रही है। हिंगोली जिले के सेनगांव और बुल्ढाना जिले के लोनार और मेहकर तालुका से मालेगांव तालुका के रिसोड के ग्रामीण इलाकों में से इस अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। अवैध तरीकों से लाई गई रेत की कीमत में बेतहाशा वृद्धि के कारण गरीबों का आर्थिक शोषण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़े रेत तस्कर मालामाल हो रहे हैं। इस रेत तस्करी से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की सड़कें भारी रेत ट्रकों के कारण जर्जर होकर खतरनाक होती जा रही हैं। इसी वजह से संबंधित गांवों के लोगों और दोपहिया और अन्य वाहन चालकों को अपनी जान हथेली पर रखकर आवागमन करना पड़ रहा है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि लोनार तालुका से लोनी, मोब, भरजहांगीर और मेहकर से सोनाटी, गोंदला, करंजी, लेहनी तक अवैध रेत परिवहन दिन रात जारी है। सभी आम नागरिक यह अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि जिलाधिकारी इस गंभीर मामले पर तत्काल ध्यान दें। पुराने शहर में सड़क के दोनों ओर खड़े ट्रक और टैंकर किसी बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। यह देखते हुए मनमानी तरीके से रास्ते पर भारी वाहन खड़े करने वालों पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। शहर की यातायात नियंत्रण शाखा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर खड़े वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। इन वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। पुराना शहर की मुख्य सड़कों पर बड़े ट्रक और टैंकर खड़े दिखाई देते हैं।
इसके पहले प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की है। बावजूद इसके सड़कों पर अक्सर ट्रकों की लंबी कतारें देखी जाती हैं। पुराना शहर की विभिन्न सड़कों पर वाहन खड़े करना दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। कई ट्रक और टैंकर चालक अपने भारी वाहनों को पुराने शहर के अति संवेदनशील इलाकों जैसे कि हरिहरपेट से वाशिम बाईपास, पोला चौक से भांडपुरा चौक, साथ ही वाशिम बाईपास से बालापुर नाका और वाशिम रोड पर पार्क कर देते हैं, जिससे नागरिकों को भारी असुविधा होती है। इन ट्रकों और टैंकरों की भीड़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। शहर में यातायात विभाग के कर्मचारियों का ध्यान केवल दोपहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने पर ही केंद्रित है, जिसके चलते इन ट्रकों और टैंकरों की ओर अनदेखी हो रही है। सभी मुख्य रास्तों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग रही हैं, फिर भी इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक इन सड़कों पर यातायात लगा रहता है। इन ट्रकों और टैंकरों की भीड़ के साथ साथ ऑटो भी सड़कों पर खड़े रहते हैं। साथ ही कई चिकन मटन की दुकानों, होटलों आदि ने इन सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया है। खरीदारी के लिए आने वाले नागरिक भी अपने वाहन सड़कों पर खड़े कर देते हैं। इससे अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा मनमानी तरीके से रास्ते पर खड़े किए जा रहे ट्रक और टैंकर के अलावा अन्य वाहनों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर के प्रसिद्ध एम स्क्वायर ट्यूटोरियल में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है। अभी तक सीबीएसई, आईसीएसई तथा स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में ज्यादातर एम स्क्वायर के छात्र टॉपर आए हैं। जल्द ही एम स्क्वायर ट्यूटोरियल में 10वीं के छात्रों के लिए बूस्टर टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसका लाभ छात्र बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। अकोला जिला ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम विदर्भ में अकोला के प्रसिद्ध एम स्क्वायर ट्यूटोरियल का नाम छात्र तथा अभिभावकों में लिया जाता है। पिछले 2 सालों से चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड की परीक्षा, जिसमें एम स्क्वायर के छात्र टॉपर आ रहे हैं। यहाँ छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक डिजाइन किया जाता है। स्कूल के अनुसार केंद्रित बैच, बोर्ड मानकों के अनुसार सभी छात्रों से सटीक तैयारी, उचित विषय वार टेस्ट सीरीज, जो समय प्रबंधन और तनाव को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक बोर्ड वातावरण निर्मित करते हैं। सभी विषय के लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति, समर्पित रिवीजन और अतिरिक्त कक्षाओं के साथ ही यहाँ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और मेंटरशिप के जरिए छात्रों को मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, जिसके चलते सभी छात्र आत्मविश्वास, योग्यता और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचते हैं। इसके अलावा यहाँ छात्रों के खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ क्रिकेट के अलावा लेमन एंड स्पून सैक रेस, स्प्रिंट रेस, टैग एंड वार आदि खेलों के जरिए छात्रों की स्पर्धात्मक प्रतिभा खुलकर निकलती है। ऐसी जानकारी एम स्क्वायर ट्यूटोरियल के संचालक द्वारा दी गई। यह देखते हुए सभी छात्र सीबीएसई अथवा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अव्वल आने की चाह रखते हो तो जल्द ही एम स्क्वायर की बूस्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं मयंक अनिल थानवी एम स्क्वायर ट्यूटोरियल्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से लगातार 10 सीबीएसई बोर्ड के अकोला डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है वो एम स्क्वायर ट्यूटोरियल से ही आ रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी 10वीं में है स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में, तो हमारी जो है एक बूस्टर टेस्ट सीरीज 12 नवंबर से शुरू होने वाली है, जो कि 24 राउंड्स में कंप्लीट होगी और 31 जनवरी तक ये कंप्लीट होगी। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 9-10 हमारा स्कूल वाइज और बोर्ड वाइज बैच जो चलता है वो सभी को पता है। दैट इज द स्ट्रेंथ, जहाँ पे जो बच्चों को रिलेवेंस स्कूल सिलेबस के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाती है। धन्यवाद। अड़गांव स्थित प्रसिद्ध श्री लाल मारुति का रथ महोत्सव इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। संत नगरी अड़गांव में रथ यात्रा महोत्सव उत्साह के साथ संपन्न हुआ। हजारों ग्रामीणों ने इस महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अड़गांव में श्री लाल मारुति का रथ महोत्सव उत्साह के साथ शुरू हुआ। ढोल और भजन शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहे। पंचक्रोशी के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालु रथ को अपने हाथों से खींचकर उसके दर्शन करना अपना सौभाग्य मानते हैं और यह पारंपरिक रथ यात्रा का विधि आज भी जारी है। शोभा यात्रा के पहले ग्रामीणों ने पूरे शोभा यात्रा मार्ग की सफाई करते हुए उसे रंगोली व फूलों से सजाया। श्री लाल मारुति के रथ को गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया गया था। भक्तों ने रथ पर नारियल का तोरण बांधकर उसे गेंदे के फूलों से सजाया था।
रथ पर लगाया गया दीपक अद्वितीय था। सुबह सुबह मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसमें रामदेव बाबा समिति का बड़ा योगदान रहा। सुबह 5 बजे से पूजा और आरती करने के बाद मूर्तियों को रथ पर रखा गया। लाल मारुति संस्थान के व्यवस्थापक संजय राजनकर, रमेश तुंबड़े, अनिल निमकाड़े, राजेश भट्ट, रामकृष्ण नेमाड़े, पुलिस पटेल हितेश कुमार हागे और संस्थान की भजन मंडली के कठिन परिश्रम के साथ साथ गांव के नागरिकों और भक्तों के सहयोग से यह यात्रा महोत्सव सफल रहा। दिवाली के दिनों में शहर के मुख्य रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस और महापालिका ने मिलकर बढ़िया काम किया था, लेकिन अब यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ने के कारण फिर से शहर के रास्ते पर अतिक्रमण धारकों ने कब्जा जमा लिया है। फिर से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ राहगीर तथा वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दिवाली से पहले जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक और मनपा आयुक्त सुनील लहाने ने मिलकर शहर के मुख्य मार्गों पर लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए हॉकर्स जोन में अतिक्रमणकारियों को बसाने के प्रयास किए थे। कुछ दिनों तक सड़कों पर व्यवसाय करने वाले अतिक्रमण धारक हॉकर जोन में व्यवसाय करने लगे थे। इस कारण गांधी चौक, दामले चौक, जैन मंदिर का मुख्य मार्ग, ओपन थिएटर परिसर और मोहम्मद अली चौक की ओर जाने वाली मुख्य सड़कें अतिक्रमण मुक्त हो गई थी। 8 दिनों तक महापालिका और पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर घूम घूम कर अतिक्रमणकारियों को हटाती रही। इन सभी सड़कों के अतिक्रमण मुक्त होने पर नागरिकों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब जब यह कार्रवाई ठंडी पड़ गई है तो शहर में अतिक्रमण की समस्या फिर से खड़ी हो गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमणकारियों ने व्यवसाय करना शुरू कर दिया है, जिससे हॉकर्स जोन फिर से वीरान हो गया है। कई लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाओ पथक इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केवल दिखावटी कार्रवाई कर रहा है। इन अतिक्रमणकारियों के साथ साथ ऑटो चालक मनमाने ढंग से सड़क पर खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है और अन्य वाहन धारकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के मुख्य बस स्थानक चौक में ऑटो चालक सामने से आ रहे वाहन चालकों को कट मारकर अपना ऑटो उन पर सीधे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इस चौक पर हमेशा छोटी और बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। शहर की हर सड़क और बाजार की विभिन्न सड़कों पर अतिक्रमणकारियों और फेरी वालों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे यातायात ठप हो रहा है। यह देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक और मनपा आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर सुनील लहाने को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। सोमवार से नगरपालिका चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया। 142 सदस्यों के लिए 2,22,000 मतदाता करेंगे मतदान। अकोला महापालिका में महायुति की संभावना कम। भाजपा 60 जगह छोड़ केवल 20 जगहों पर करेगी युति। अकोला के शैक्षणिक सर्कल में शौक की लहर। रायगढ़ जिले में समंदर में डूबकर शिक्षक और छात्र की मौत। वाशिम जिले के ग्रामीण परिसर में अवैध रेत की तस्करी। रेत लेकर आने वाले भारी वाहनों के कारण ग्रामीण परिसर की सड़कों की हालत खस्ता। पुराना शहर के मुख्य रास्तों पर खड़े किए जा रहे भारी वाहनों के कारण हमेशा यातायात बाधित। खबरों के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। 2,40,000 दर्शकों ने RRC डिजिटल अकोला का YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करके RRC की खबरें लगातार देखें। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।